नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग कुंडली से ये जानेंगे कि कैसे आप ये समझें कि किसी की कुंडली से वैवाहिक सुख है कि नहीं है। कुंडली देखने के बाद आप कैसे समझें कि किसी के जीवन में वैवाहिक सुख है कि नहीं है, या व्यवधान है, या विलंब से शादी होने वाली है। इन सभी विषयों पे हम लोग आज परिचर्चा करेंगे। हाँ, विषय पर आने से पहले आप लोगों से बार बार निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद पसंद आवे तो इसे लाइक करें, इसे लाभ उठाने का प्रयास करें। साथ में अभी तक आपने यदि इस चैनल को जो कुंडली क्या है शब्द से बना है कुछ सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारे भी मनोबल बढ़े और आप लोगों को भी वीडियो अपलोड होते ही चले जाए। मित्रों, वैवाहिक सुख जानने के लिए हमें 3 बातों पर ध्यान रखनी पड़ती है। सबसे पहले वैवाहिक सुख के लिए यह सप्तम भाव जो होता है कुंडली में, जो चक्र होते हैं लग्न चक्र, इसमें सप्तम भाव की महत्ता बहुत ज्यादा है। यहीं से विवाह के बारे में देखी जाती है। ठीक है। दूसरी बात यह होती है कि स्त्री की कुंडली है यानी बालिका की कुंडली है तो गुरु के बाद से देखा जाता है, और पुरुष की कुंडली है तो शुक्र से देखा जाता है। लेकिन वैवाहिक सुख प्रगाढ़ है कि नहीं है, इसके लिए शुक्र की महत्ता सबसे ज्यादा है। शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है कुंडली में तो यह माना जाता है कि वैवाहिक सुख इस कुंडली में बन रहा है। तो सबसे पहले हमने 3 बातें कही कि सप्तम भाव को पहले देखें, दूसरी ये देखें कि बृहस्पति की स्थिति क्या है, और तीसरा शुक्र की पोजीशन क्या है। ये तीनों स्थितियों को देखी जानी चाहिए। अब कुंडली में हमें सबसे पहले क्या देखना है कि सप्तम भाव कहीं से बृहस्पति से दृष्ट तो नहीं है। यदि बृहस्पति से दृष्ट है मतलब बृहस्पति उसको देख रहे हैं तो वैवाहिक सुख समझिए कि मिलने लगता है। फर्स्ट पॉइंट। अब बृहस्पति की 5 दृष्टियां होती हैं, 3 दृष्टियां होती हैं। 3 बृहस्पति जो है अपने जगह से 3 दृष्टियों को देखते हैं, यानी 3 जगह से देखते हैं, 5वें स्थान से, 7वें स्थान से और 9वें स्थान से। जैसे अगर बृहस्पति यहां बैठ गए तो यहां से इनकी 7वीं दृष्टि इस पर पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि यहां पड़ गई, यानी इसको यह इस घर को देखने लगे। पहला। दूसरी, बृहस्पति अगर यहां बैठ गए यहां, तो यहां से इनकी 5वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। 1 2 3 4, सॉरी यहां नहीं, यहां से यहां बैठ गए बृहस्पति तो यहां से 5वीं दृष्टि इनकी पड़ेगी। 1 2 3 4 5। ठीक है। और बृहस्पति अगर यहां बैठते हैं तो 9वीं दृष्टि इनकी यहां पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बृहस्पति अगर यहां बैठते हैं तो यहां से 9वीं दृष्टि यहां पड़ेगी। तो अगर ये 3 जगहों पे यानी तीसरे भाव में, लग्न में या 11वें भाव में यदि बृहस्पति है कुंडली में, तो समझिए कि उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होगा। भले ही पापा ग्रह अगर यहां बैठे हों, जो आगे हम बताएंगे, फिर भी बृहस्पति अकेले उसके जीवन का संचालन करने का प्रयास करते हैं। ये चीज फर्स्ट पॉइंट, यानी बृहस्पति से यह सप्तम भाव दृष्ट होता है तो व्यक्ति के जीवन का संचालन होने लगता है। पहला।
दूसरी क्या है, लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों, लग्न में शुभ ग्रह बैठे हों तो उनकी सातवीं दृष्टि इस पर पड़ेगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत होता है। शुभ ग्रह में कौन कौन आते हैं, यानी बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो और चंद्रमा, ये 4 शुभ ग्रह आते हैं। चंद्रमा की स्थिति ये है कि पूर्ण चंद्रमा को शुभ ग्रह माना गया है, क्षीण चंद्रमा को शुभ ग्रह नहीं माना गया है। यानी शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि को पूर्ण चंद्रमा माना गया है, यानी वो शुभ होते हैं। और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक चंद्रमा को क्षीण चंद्रमा माना गया है, यानी वो शुभ नहीं होते, शुभता को खो देते हैं। तो जब भी कुंडली में यहाँ बृहस्पति बैठे हों, यहाँ या शुक्र बैठे हों, या बुध बैठे हों, या चंद्रमा बैठे हों, इन सभी की सातवीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी। ठीक है, इन परिस्थितियों में भी व्यक्ति के जीवन सुखमय व्यतीत होने लगता है। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लिए कि यानी लग्न में अगर शुभ ग्रह हैं तो उनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और व्यक्ति का जीवन सुखमय हो जाएगा। और तीसरी चीज जो देखना है कि ये जो 7वां हाउस है ये सम हो। पहली बात, ये सम दृष्टि हो, यानी यहां जो हमने 1 2 3 लिखा है, अगर ये चेंज हो करके यहां 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 12 हो, 10 भी सम स्थिति में आते हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए 2 यहां होगा तो नेचुरली यहां 1 होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी अब ये हो जाएगा वृश्चिक लग्न की कुंडली। तो यहां जब सम कोई ग्रह हो और सम ग्रह में हमें क्या देखना है कि यहां बैठे हुए राशि अपने से 6ठे 8वें या 12वें स्थान पर नहीं गए हों। मान लीजिए यहां 2 है, यहां 2 अंक है, तो 2 के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र। अब शुक्र जो है ये अपने से माने जहां बैठे हो, मान लीजिए शुक्र यहां बैठे हैं, तो शुक्र जहां बैठे हैं वहां से यहां से 6ठे 1 2 3 4 5 6 7 यहां भी शुक्र ना हो, 6ठे यहां शुक्र ना हो, यहां शुक्र ना हो, 6 8 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां शुक्र ना हो। यानी जो ये मानिए शुक्र इस 2 अंक के स्वामी जहां बैठे हों वहां सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव के स्वामी 6 8 12 में जाकर न बैठे हो। पहला यानी शुक्र यहां से 1 2 3 4 5 6 यहां न बैठे हो, फिर यहां से 1 7 8 9 8 यहां न बैठे हो, 9 10 11 12 यहां न बैठे हो। तो होता क्या है कि अब शुक्र जो सप्तम भाव के स्वामी ये तो पहले समस्थिति में हो, दूसरे 6 8 12 में गए हों, और तीसरा क्या है कि अपने स्थान से 6 8 12 में न बैठे हों। एक तो यहां से 6 8 12 में न बैठे हों, दूसरी अपने स्थान से 6 8 12 में न बैठे हों। ठीक है, अब इसको देखना जरूरी होता है कि अगर यह स्थिति नहीं बनती है, सम राशि का है, तो दाम्पत्य जीवन
सुखमय व्यतीत होने लगता है। इसके बाद से एक तीसरी पॉइंट हम बताएं कि यद्यपि शनि देव विलंब के कारक हैं, लेकिन अगर शनि देव 5 और 9 के अधिपति हैं, मान लीजिए यहां 10 अंक हो, 5 अंक में यहां 10 हो, या यहां 10-11 हो, तो 5 या 9 के अधिपति शनिदेव अकेले यहां बैठ गए तब भी जीवन के दाम्पत्य जीवन को सुखमय व्यतीत करने वाले होते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट जो हमने बताया कि शनिदेव 5वें हाउस के या 9वें हाउस के अधिपति होकर 7वें भाव में बैठ जाएं तो दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से गुजरने लगता है और ये जो है सुख में चरम सीमा पर जाने वाला होता है। अब एक बात और है, अब हम जाते हैं कि कब किन परिस्थितियों में दाम्पत्य जीवन कष्ट में व्यतीत होता है। इसके लिए सबसे पहले कुंडली में हम लोग मांगलिक दृष्टि को देखते हैं, यानी मंगल जब लग्न में 4वें भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में, यानी मंगल यहां, 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 यहां और यहां, अगर मंगल हैं तो ऐसी कुंडली को मांगलिक कुंडली कही जाती है। और यहां जब मंगल बैठते हैं तो जीवन में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी टकराव लाते हैं। निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपने पत्नी पर अपना धौंस जमाने वाला होता है और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास आ जाती है। अगर इन्हीं जगहों में सूर्य भी कहीं बैठ गए हों, जैसे मंगल यहां बैठे, अगर सूर्य बैठे हैं अकेले, मंगल कहीं और है, तब भी थोड़ी सी खटास होती है। लेकिन अगर मंगल इन्हीं जगहों में बैठे और इनमें सूर्य भी कहीं बैठ गए हों, मान लीजिए यहां मंगल बैठे हैं और यहां सूर्य बैठ गए, या यहां मंगल बैठे हैं, यहां सूर्य बैठ गए, या यहां सूर्य बैठ गए, या यहां बैठ गए, तब तो क्या पूछना है, दाम्पत्य जीवन टकराव में बीतने वाली होती है, बहुत कुछ बिगड़ जाने वाला होता है। पहला, दाम्पत्य जीवन कैसे खराब स्थिति में जाता है, तो सबसे पहले जो पॉइंट होता है वो मंगल की स्थिति होती है कि मंगल अगर लग्न में 4, 7, 8 और 12वें घर में होता है तो मांगलिक कुंडली होती है। अगर मंगल यहां बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, तो जीवन तो निकल जाता है, लेकिन थोड़ी सी जीवन में खटास रहती है, परेशानियां रहती हैं। लेकिन अगर सूर्य भी यहीं इन्हीं घरों में बैठ जाए कहीं भी, तब तो जीवन संकट में आ जाता है, दाम्पत्य जीवन थोड़ी कष्ट में आ जाता है और टकराव ज्यादा हो जाती है। या ये कहिए कि अगर यहाँ मंगल ना हो, सूर्य अकेले बैठे हों, तब भी जीवन में टकराव आता है। लेकिन अगर दोनों साथ बैठ गए तो बहुत बुरा होता है। जैसे मंगल यहाँ बैठे और लग्न में और सूर्य भी यहाँ बैठ गए, दोनों की दृष्टि यहाँ आ गई, तब तो मंगल गए, या जो है लाइफ जो है हमेशा कष्ट में बीतने वाली होगी, या हो सकता है कि डाइवोर्स की स्थितियां आ जाएं। इसके अलावा अगर शुक्र 7वें घर में अकेले बैठ गए, शुक्रदेव अकेले 7वें घर में बैठ गए, तब भी दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता है। अगर शुक्र अकेले यहां बैठ गए, अकेले बैठ गए, अन्य ग्रहों के साथ नहीं, अगर अकेले बैठ गए तो दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं चलता है। तो ये स्थितियां होती हैं। एक और चीज बता दें, चंद्रमा अगर यहां बैठ गए अकेले, या चंद्रमा यहां बैठ गए और चंद्रमा की दृष्टि लग्न पे प्रति, अपने राशि पर प्रति या अपनी राशि में बैठ जाते हैं, तो ऐसे लोगों की पत्नियां जीवन में चंचल होती हैं, सुंदर होती हैं और दाम्पत्य जीवन को बढ़िया से ले जाने वाली होती हैं। इसके बाद हम लोग जाने कि हमने जो कहा
कि चलित कुंडली को भी देख लेना जरूरी होता है। जिन स्थितियों में मैंने कहा, उन स्थिति में चलित कुंडली में क्या स्थितियां, ये सप्तम भाव का स्वामी अपने परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं। अगर विषम राशि की कुंडली है, मैंने यहां विषम राशि है, 7 है, 9 है, 5 है, तब ये तो पहले चीज देखना है कि ये सप्तम भाव के स्वामी कहां बैठे हैं। दूसरी एक, ये 6, 8, 12 में तो जिन्हें जाकर बैठे हैं। दूसरी, कहीं से भी पापा ग्रह की दृष्टि इन पर नहीं पड़नी चाहिए। इस राहु, केतु और शनि की दृष्टि इस पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो दाम्पत्य जीवन परेशानियों का कारण बनता है। ठीक है, जैसे राहु यहां बैठ गए, केतु ऑटोमेटिकली यहां बैठेंगे। राहु और शनि यहां बैठ गए, सर्टेनली यहां देखेंगे। शनि देव अपने तीसरी दृष्टि से देखे, 1, 2, 3 यहां बैठ गए, राहु यहां बैठ गए, दृष्टि देखेंगे। तो राहु, केतु, शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर नहीं पड़ती हो, या ये कहिए कि सप्तम भाव के स्वामी कहीं बैठे हो। मान लीजिए यहां 7 है, ये शुक्रदेव यहां बैठ गए और इन पर कहीं से भी शनि, राहु और केतु की दृष्टि पड़ती हो, या साथ में ये लोग बैठ गए हैं, तब भी दाम्पत्य जीवन में परेशानियां कारण बनता है। इसके अलावा हमें ये जाने कि नवमांस की कुंडली में भी ये जाना जाता है कि मान लीजिए कि यहाँ थोड़ी स्थितियां खराब हैं और नवमांस में जाकर के ये बृहस्पति देव चौथे में भाव में ये अपनी माने बढ़िया स्थिति में बैठे हों, उच्च के ऊपर बैठे हों, स्वगृही बैठे हों, शुक्र की स्थिति अच्छी हो, शुभ ग्रह से दृष्टि सप्तम भाव हो, तो दाम्पत्य जीवन खींचकर ले जाने वाला होता है। यानी लग्न कुंडली के अलावा चलित कुंडली में ये देखना है कि सप्तम भाव के स्वामी कहीं हटे तो नहीं है दूसरी जगह, और नवमांस में ये देखना है कि सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है। इतना ध्यान रहनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग दाम्पत्य जीवन के बारे में कुछ जान सकते हैं। हाँ, अब अभाव है कि कब हम जानेंगे किसी के कुंडली से कि व्यक्ति के जीवन में उसके जो पार्टनर मिलने वाले हैं वो नौकरी, सरकारी नौकरी वाले मिलेंगे, प्राइवेट नौकरी वाले मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसके लिए हम इसको एडिशन कर रहे हैं आपके लिए कि आपको 2 घर को देखना जरूर है, चौथे घर को और 7वें घर को देखना जरूरी होता है। अगर हम ये देखते हैं कि चौथे घर और 7वें घर में को देखना जरूरी है कि अगर, अब इसमें किस किस चीज को देखना है, तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य, मंगल और गुरु को देखना जरूरी होता है। अगर सूर्य या मंगल या गुरु चौथे हाउस में या 7वें हाउस में स्वगृह हो, माने अपने घर में बैठे हो, जैसे क्या है, अब गुरु के अपना घर क्या है, तो 9 अंक और 12 अंक लिखी हो, यानी धनु और मीन राशि उनका अपनी राशि है, और उनकी उच्च राशि क्या है, 4 अंक, यानी चंद्रमा उनकी उच्च राशि है। बैठे 4 अंक में बैठे उच्च राशि हो जाएंगे। तो कहने का मतलब सूर्य की उच्च राशि क्या है, मेघ राशि उनकी उच्च राशि होती है, और 5वां अंक जो होता है सिंह राशि, वो उनकी अपनी राशि होती है। तो इसी प्रकार से मंगल का है कि मंगल 10 अंक उनकी उच्च राशि है, और 1 और 8 यानी मेघ और वृश्चिक उनकी अपनी राशि है। तो ये तीनों चौथे हाउस में या 7वें हाउस में स्वगृह या उच्च के होकर बैठे हों, तो आप ये माने कि व्यक्ति अपने के जो पार्टनर है सर्टेनली वो सरकारी नौकरी वाला मिलेगा। ठीक है, तो अब सरकारी नौकरी वाला मिलेगा, तो ये चीज नहीं है। एक चीज और मैं बता दूं, यहां पर एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी मैं इसलिए कह दिया कि आजकल महत्ता उसकी बढ़ गई है, नहीं तो ये नहीं है कि बहुत सारी संपत्ति, जैसे यहां हमने कहा था कि शुक्र अकेले सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन को कष्ट में डालते हैं। शुक्र अपने राशि में बैठते हैं तो पंच महापुरुष की जो वो बनता है, योग बनता है,
अगर पंच महापुरुष योग बना तो क्या होगा? व्यक्ति के सारे सुविधा मिलने के बावजूद व्यक्ति चूंकि सातवें में शुक्र अकेले बैठे हैं, इसलिए व्यक्ति स्वार्थी होता है, पत्नी को ध्यान देने वाला नहीं होता है। इसलिए पत्नी के जीवन में थोड़ी हमेशा कष्ट दिखती है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वार्थी होगा, अपने पत्नी के जीवन में नहीं ध्यान देगा, परेशानियां बढ़ेंगी। अब सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट नौकरी के बारे में जाने तो हमें 4 और 7 को ही देखना है कि 4, 7 में अगर बुध स्वगृही हैं या उच्च के होकर बैठे हैं, शनि देव स्वगृही हैं या उच्च के होकर बैठे हैं, या तो शनि देव और बुध देव अगर स्वगृही हैं या उच्च के होकर बैठे, या चंद्रमा भी स्वगृही या उच्च होकर बैठे हैं 14 सातवें में, तो निश्चित रूप से माना जाता है ऐसे व्यक्ति के जो पार्टनर होते हैं वो प्राइवेट फर्म में या सरकारी फर्म में काम करने वाले होते हैं, उनकी नौकरी होती है। ठीक है। अब एक लास्टली जाते जाते हम लोग एक बात बता दें कि इन सभी बात विषयों पर ध्यान देने के बाद मैंने मुख्य बात है क्या जाना कि अगर सप्तम भाव को हमें देखना है, फर्स्ट पॉइंट, सप्तम भाव में कि राशि स्वामी और किसी पापा ग्रह की दृष्टि न हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, सप्तम भाव के स्वामी अपने से 6, 8, 12 में न बैठे हो, सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव से 6, 8, 12 में न गए हो, सप्तम भाव के स्वामी नवांश में अच्छी स्थिति में हो या चलित कुंडली में अलहटे न हो, सप्तम भाव के स्वामी पर किसी पापक या क्रूर ग्रह की दृष्टियां न पड़ती हो, जैसे मंगल और सूर्य की या राहु केतु और की दृष्टि में पड़ती हो, दाम्पत्य जीवन व्यतीत होता है, अच्छा व्यतीत होता है, बढ़िया व्यतीत होता है। फिर हम लोग ऐसे ही किसी नए वीडियो को लेकर आएंगे, तब तक के लिए मुझे विश्राम दें। नमस्कार।